तो प्यारे बच्चे ध्यान दो। तो कल के वीडियो में, ओह प्यारे बच्चे बात नहीं। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हो, एडवर्ब ऑफ मैनर दिया हो और एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया है, तो इन सभी का स्थान वाक्य के अंत में यानी ऑब्जेक्ट के बाद इनका इस्तेमाल किया जाता है, या इनकी पोजीशन ऑब्जेक्ट के बाद होती है। ठीक है प्यारे बच्चे। लेकिन यदि किसी एक वाक्य में एक ही वाक्य में तीनों एडवर्ब को दे दे, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर भी दे दे, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी दे दे, एडवर्ब ऑफ टाइम भी दे दे। ठीक है, तो इन तीनों को कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहली बात बाबू कि एडवर्ब जो भी देगा उसका स्थान अंत में रहेगा, परंतु ये तीन एक साथ आ गए तो उसके लिए क्या करोगे। ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान से समझो। ठीक है, तो देखो इसके लिए प्यारे बच्चे एक तो फार्मूला आता है एमपीटी का, ध्यान दीजिएगा, एम पी टी का। ठीक है प्यारे बच्चे, एम का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसके बाद पी का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, इसके बाद आता है टी, तो टी का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि किसी एक वाक्य में इन तीनों एडवर्ब का प्रयोग कर दे, अर्थात एडवर्ब ऑफ मैनर भी दिया हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी दिया हो, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी दिया हो, बात समझ में आ रही है। तो इनको लिखने के क्रम में इसी क्रम में लिखेंगे, पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखेंगे और एडवर्ब ऑफ टाइम को लास्ट में लिखेंगे। समझ में आ रही है। तो प्यारे बच्चे चलो इस रूल को कॉपी कर लो जरा, लिखना तो यदि किसी एक वाक्य में, यदि किसी एक वाक्य में, यदि किसी एक वाक्य में, यदि किसी एक वाक्य में तीनों एडवर्ब, यदि किसी एक वाक्य में तीनों एडवर्ब तीनों एडवर्ब अर्थात एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम कामा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस तथा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर दिए हो तो, दिए हो तो, एडवर्ब ऑफ मैनर दिए हो तो, दिए हो तो उनको लिखने के क्रम में, तो उनको लिखने के क्रम में सर्वप्रथम मैनर, सर्वप्रथम मैनर कामा उसके बाद प्लेस, उसके बाद प्लेस और सबसे अंत में, और सबसे अंत में एडवर्ब ऑफ टाइम, और सबसे अंत में एडवर्ब ऑफ टाइम को लिखते हैं, सबसे अंत में एडवर्ब ऑफ टाइम को लिखते हैं। देखो प्यारे बच्चे, हुआ इतना, नोट हुआ ना, ध्यान से समझो। देखो बाबू तुम ध्यान से समझो। तो मान लो हमने लिखा बाबू ही रोट, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर एट होम, एट होम स्विफ्टली, स्विफ्टली
प्यारे बच्चे यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझ लेना। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखो, अब ध्यान से समझिएगा। देखो प्यारे बच्चे, ये वाक्य इरर है प्यारे बच्चे, ये वाक्य आपका क्या है, इनकोरेक्ट सेंटेंस है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका इनकोरेक्ट सेंटेंस है, बात समझ में आ रही है बाबू, ये इनकोरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें कैसे कैसे इरर बनाएगा, पहले इरर को समझिए। देखिए, अब एमपीटी का फॉर्मूला आप जान चुके हो कि सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखेंगे, इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस को लिखेंगे, और सबसे अंत में एडवर्ब ऑफ टाइम को लिखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एट होम है, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। और स्विफ्टली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। और यस्टरडे क्या है बाबू, एडवर्ब ऑफ टाइम है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए, तो दूसरी तरह से इसको लिखेगा तो और भी इरर बना सकता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, लिख दिया ही, इसके बाद कर दिया प्यारे बच्चे रोट, ए लेटर को उतार देगा, ठीक है। अब की बार ऐसे कर देगा, रोट अ लेटर, ठीक है। अब की बार क्या करेगा कि प्यारे बच्चे यहाँ पर यस्टरडे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या कर दिया प्यारे बच्चे, एट होम कर दिया, ठीक है। और इसके बाद प्यारे बच्चे आपका क्या कर दिया, स्विफ्टली कर दिया, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका इरर दर्शाएगा, क्यों, क्योंकि बाबू ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एट होम आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और स्विफ्टली एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर है। समझ में आ रही है बात। तो अब ये फार्मूला क्या होता है, एमपीटी का होता है, उस फार्मूले पे नहीं है तो वाक्य क्या हुआ, गलत, ठीक है। ध्यान से समझो, एक तरह से और इरर बना देगा, ध्यान से समझिएगा, लिख देगा कि ही, इसके बाद लिख देगा रोट, ठीक है बाबू, ए लेटर को उतार देगा, ध्यान से समझो। और इसके बाद गलती क्या करेगा बाबू कि यहाँ पे स्विफ्टली तो लिख देगा, हाँ ये तो सही है, लेकिन गड़बड़ क्या करेगा कि यस्टरडे को यहाँ कर देगा, ठीक है बाबू, और एट होम को बाद में कर देगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एट होम को यहाँ रख देगा प्यारे बच्चे, ठीक है। तो भी आपका ये इरर दिखाएगा बाबू, क्या दिखाएगा, इरर दिखाएगा। ध्यान से समझिएगा, बात समझ में आ रही है, कैसे, ध्यान से समझो बाबू। तो देखिए, स्विफ्टली आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये तो सही है। यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। और एट होम क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो अब कहने का मतलब कि इन तीन तरीकों से इरर बना दिया इसमें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, मेरा मेन फार्मूला प्यारे बच्चे क्या होता है, एमपीटी का होता है, किसका होता है, एमपीटी का होता है। यानी किसी एक वाक्य में तीनों एडवर्ब दिए हो तो उनको लिखने के क्रम में प्यारे बच्चे सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लिखोगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखोगे, एडवर्ब ऑफ टाइम लिखोगे। तो अब इन तीनों वाक्य में बाबू देखो, कोई भी एक निश्चित क्रम नहीं है, एमपीटी पे है नहीं, टीपीपीएम पे ये भी नहीं है, ये एमटीपी पे है, जबकि एमपीटी होता है बाबू। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से तीनों वाक्य में इरर है। अब प्यारे बच्चे जब इसको सही करोगे, ध्यान से समझो, तो आप ही को उतार दोगे, ठीक है, हाँ। रोड को भी आप उतारेंगे, ये भी सही है, ठीक है। लेटर को उतारेंगे, ये भी सही हुआ। लेकिन जब ये इसको सही रखेंगे तो बाबू पहले एडवर्ब ऑफ मैनर को रखेंगे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर ये है, चाहे इनमें आगे पीछे जहां कहीं भी रहेगा तो पहले एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखेंगे। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, स्विफ्टली हो गया, समझो जी, समझ रहे हो। इसके बाद पी, पी का मतलब प्लेस, प्लेस कौन है बाबू, तो एट होम है, तो इसके बाद यहाँ आप एट होम को लिख दोगे, बातचीत समझ में आ रही है। और सबसे अंत में एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो ये स्टडी को यहाँ पर लिख दोगे। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, ये स्टडी हो जाएगा, तब जाके वाक्य आपका सही होगा। अब इसको सर्च कर लो, तो देखो प्यारे बच्चे, स्विफ्टली, 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 यहाँ टी छूटा है, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ क्या हुआ प्यारे बच्चे, मैनर हुआ, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, ये एडवर्ब ऑफ क्या हुआ, टाइम हुआ। तब देख लीजिए, एक यह सेंटेंस है, इस सेंटेंस में तीनों एडवर्ब हैं, मैनर, प्लेस और टाइम, अति किसी के क्रम में हो गया, तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातचीत समझ में आई है। तो इन चारों को आप लिखोगे, इन तीनों को इरर दिखाओगे, चौथों में इसको करेक्ट दिखाओगे। बातचीत समझ में आ रही है, ठीक है। बहुत फटाक से नोट करिए, तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। देखो तो, ये कौन सी बीमारी है प्यारे बच्चे, सही हो गया।
क्यों जी, कोई समस्या है? ठीक है, नोट करो प्यारे बच्चे। बहुत ही गंदी आदत है तुम लोगों की यार, इस तरह का सेटिंग क्यों कर देते हो? प्यारे बच्चे नोट हुआ? थोड़ा फटाक से नोट कर लो प्यारे बच्चे, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हो गया बाबू? नोट हो गया ना? मिटा दे बाबू। चलो देखो बाबू, अब ध्यान देना थोड़ा सा, एक रूल और इसमें कवर कर लो, ठीक है प्यारे बच्चे? एक रूल और समझो कम से कम, इसके बाद आगे की बात करूंगा। अच्छा प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, देखो प्यारे बच्चे, देखो ध्यान से समझो, यदि कोई एक वाक्य दिया हो, ठीक है, और उसमें बाबू एडवर्ब ऑफ मैनर दिया हो और एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया हो, तो इनको लिखने के क्रम में किसको पहले लिखोगे, किसको बाद में? तो प्यारे बच्चे इन जब दोनों को दे देगा, प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, इन दोनों को दे देगा, तो इन दोनों को लिखने के क्रम में प्यारे बच्चे पीएम का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? पीएम का। यानी पी का मतलब हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा पहले, ध्यान से समझो। और जब उसकी बात करोगे तो एम का मतलब कि एडवर्ब ऑफ मैनर बाद में चला जाएगा। बातचीत समझ में आ रही है? इसको भी ध्यान रखना, इस पर भी प्यारे बच्चे कई बार एग्जामिनर जो है कि एयरफोर्स वगैरह में और सीजीएल में भी क्वेश्चन बना के डाला हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो इन दोनों पे भी थोड़ा सा केयर करना, ठीक है? अब जैसे ध्यान से समझो, कह रहा है कि ही रोट अ लेटर स्विफ्टली, इसके बाद प्यारे बच्चे डाल देगा एट होम। क्या डाल देगा? एट होम, ठीक है प्यारे बच्चे? यहां दिखा दिया ईरर, ध्यान से समझो। तो देखो प्यारे बच्चे, ये देखिए एक सेंटेंस है, इसमें दो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, जी हाँ, ठीक। ये एडवर्ब ऑफ क्या है प्यारे बच्चे? प्लेस है। बात को ध्यान से समझो, ठीक है बाबू? चलो देखो प्यारे बच्चे ध्यान दो, तो देखो अब यह एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर है और एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है? तो जब किसी एक सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस दोनों दिए हो, तो उनको लिखने का क्रम प्यारे बच्चे क्या होता है? तो पहले आप एडवर्ब ऑफ प्लेस को लिखोगे, एडवर्ब ऑफ मैनर को बाद में लिखोगे। तो इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर को पहले लिखा और प्लेस को बाद में लिख दिया है, तो इसीलिए स्टेटमेंट में क्या है बाबू? ईरर है। और जब इसको सही करोगे तो इसका यार करेक्ट मैं ऊपर बना देता हूं, ठीक है? तो बनाओगे बाबू तो होगा कि ही रोट, ध्यान से समझो, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ठीक है बाबू? उसने एक पत्र लिखा, ठीक है, ध्यान से समझो। अब क्या बचा बाबू? एट होम को फॉलो करोगे, तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? एट होम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझो।
और ए लेटर और स्विफ्टली को कहाँ रख दोगे, बाद में। तो अब यहाँ स्विफ्टली हो गया, ठीक है। तो अब स्विफ्टली, ठीक है, तब ये वाक्य क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें मिला लो। अब एट होम आपका क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, और ये स्विफ्टली क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। तो पीएम यानी इसी क्रम में लिखेंगे तो वाक्य सही हो गया। समझ में आ रही बातचीत? चलो रूल नोट करो जरा सा, लिखो यदि किसी एक वाक्य में, यदि किसी एक वाक्य में, यदि किसी एक वाक्य में, हाँ प्यारे बच्चे बोलो, हाँ बाबू, यदि किसी एक वाक्य में, एक वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर, यदि किसी एक वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर तथा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस दोनों दिए हों, दोनों दिए हों, तो दोनों दिए हों तो उनको, तो उनको लिखने के क्रम में, तो उनको लिखने के क्रम में, तो उनको लिखने के क्रम में पीएम, उनको लिखने के क्रम में पीएम अर्थात, अर्थात पीएम अर्थात सबसे पहले, अर्थात सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस तथा उसके बाद, तथा उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर, तथा उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, हुआ? चलो उसको नोट करो प्यारे बच्चे, ठीक है, वो ऊपर लिखा है ना। प्यारे बच्चे थोड़ा तेजी से नोट कर लीजिए, ठीक है। प्यारा बच्चा सत्य में समझ में आ रहा है? बोलो। चलो अच्छी बात है। प्यारे बच्चे घर पे मेहनत को बढ़ा दो, तनिषा ध्यान दिया करो। अभी तो रियलिटी है प्यारे बच्चे कि सब अभी तो मान लो शुरुआती दौर है, लेकिन यही चीज कल जाके समस्या कारण बनेगी, इसको याद रख लेना। और जिसको पढ़ना है वो सीरियस ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है बिना समझाए बिना बताए भी, और जिसको नहीं पढ़ना है लाख समझाओगे फिर भी वो बदतमीजी करेगा ही करेगा। बात समझ में आ रही? इसलिए भैया सीरियस होके आप पढ़ो, जिसको घूमना है घूमने दो। बात समझ में आ रही है ना? हाँ चलो ये हो गया नोट ना, अब आगे चलते हैं। देखो बाबू, हाँ प्यारे बच्चे बोलो कहाँ दिक्कत? नहीं नहीं वो सब नहीं, इधर देखो ध्यान से। देखो बाबू, अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना। अब कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में, लिखिएगा, रूल नोट करो बाबू, नोट करो तो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए यदि किसी वाक्य में, हाँ यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस कामा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तथा, तथा एडवर्ब ऑफ, क्या लिखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तथा एडवर्ब ऑफ टाइम,
का प्रयोग करना हो तो, का प्रयोग करना हो तो, का प्रयोग करना हो तो इन्हें, तो इन्हें इसी क्रम में, तो इन्हें इसी क्रम में अर्थात पीएफटी, क्वेश्चन में लिखिएगा पीएफटी, क्वेश्चन में पीएफटी के क्रम के अनुसार, पीएफटी के क्रम के अनुसार लिखा जाता है, पीएफटी के क्रम के अनुसार लिखा जाता है। हुआ प्यारे बच्चे, इसको भी ध्यान देना, इस पर भी कई बार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, एमटीएस में भी 2 क्वेश्चन डाल दिया था एडवर्ब पे रिलेट करके। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आप जानो हर चीज को, क्योंकि कब किस चीज पर कहां से रिलेट कर देगा। तुम्हारा भी 11 के सिलेबस में भी है क्वेश्चन, इस पर रिलेट करके क्वेश्चन लिया है। रूल तो बुक में नहीं दिया आपका, परंतु बाबू जब एक्सरसाइज करोगे ना इसकी, जैसे ये एक्सेलेंट वगैरह की उठाओगे और ये इसकी बाबू क्या बोलते हैं, ये आती है ना रेन एंड मार्टिन की, उसमें भी दिया हुआ है, लुसेंट की उठाओगे इसमें भी मिलेगा, ये सब में दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो अब थोड़ा सा ध्यान देना। तो देखो बाबू, अगर किसी एक वाक्य में ध्यान दीजिएगा, अगर आपका क्या दिया हो बाबू, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया हो, एडवर्ब ऑफ बाबू फ्रीक्वेंसी दिया हो और एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हो, तो प्यारे बच्चे इसको इसी क्रम में लिखा भी जाता है। पी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये तो सबको पता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ठीक है, इसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इन तीनों को इसी क्रम में अर्थात पीएफटी का प्रयोग किया जाएगा, यानी पीएफटी के क्रम के अनुसार लिखा जाएगा। बातचीत समझ में आ रही है? देखो समझो बाबू, देखो जैसे हमने लिखा, ध्यान से समझो, हमने लिखा प्यारे बच्चे, ऐसे लिखा कि, जैसे ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा कि ही कम्स हेयर, ही कम्स हेयर, he comes here in a week 2 times। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखते हैं प्यारे बच्चे वाक्य में एरर है कि नहीं, ध्यान से समझो। ठीक है बाबू, देखो हेयर क्या है प्यारे बच्चे, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ क्या हुआ प्यारे बच्चे, टाइम हुआ। ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। तो पीटीएफ का है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वाक्य में क्या हुई प्यारे बच्चे, एरर हुई। ठीक है, बातचीत समझो। ठीक है, अब दूसरी तरह से देख लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चे, यहाँ ही हो गया, कम्स को आपने उतार दिया। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ आपने लिख लिया इन ए वीक। ठीक है, इन ए वीक यहाँ डाल दिया हेयर, और यहाँ प्यारे बच्चे आपने डाल दिया 2 टाइम्स। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब इसको जरा हम चेक करते हैं और देखते हैं कि एरर है कि नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझो। तो देखो बाबू, अब यहाँ पर ये आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। टीपीएफ का इसका भी कोई अपना फार्मूला नहीं है, नहीं ना प्यारे बच्चे। अब देखो ध्यान से समझो, ओह प्यारे बच्चों बातचीत नहीं, अब देखो फिर बनाओगे तो ही हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चे आपका यहाँ हमने कर दिया, मान लीजिए कि 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, 2 टाइम्स कर दिया प्यारे बच्चे। इसके बाद हमने कर दिया हेयर, इसके बाद कर दिया इन ए वीक, इन ए वीक। ठीक है प्यारे बच्चे, तो क्या ये सही है कि गलत है, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो बाबू 2 टाइम्स क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुई, हेयर क्या हुआ प्यारे बच्चे, प्लेस हुआ, और ये क्या हुआ, टाइम हुआ। तो एफपीटी इसका भी कोई फार्मूला नहीं ना है, तो ये भी क्या हुआ प्यारे बच्चे, तो एरर हुआ। ठीक है, जब सही करेंगे तो अंततोगत्वा इनको हम किस क्रम में लिखेंगे, तो पीएफटी के क्रम में लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? देखो पीटीएफ का कोई क्रम नहीं बनेगा,
टीपीएफ का कोई क्रम नहीं बनेगा, एफपीटी का कोई क्रम नहीं बनेगा। क्रम क्या बनेगा? तो पीएफटी का क्रम बनेगा। ठीक है, तो इनको लिखने के क्रम में जब परिवर्तन करोगे तो ही को उतार दोगे। हाँ ठीक है, ये कम्स को भी आप उतारेंगे तो ये भी सही हुआ। लेकिन अब पीएफटी है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है बाबू? हेयर है, तो पहले आप हेयर को लिखोगे। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। प्लेस हो गया, इसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो क्या है बाबू? टू टाइम। तो टू टाइम्स को आप यहाँ पे लिखोगे, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू टाइम्स। तो एडवर्ब ऑफ क्या हो गया प्यारे बच्चे? फ्रीक्वेंसी हुई। ठीक है, समझ में आ रहा? अब इसके बाद प्यारे बच्चे आपका अंत में क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है बाबू? इन ए वीक। तो अब इसको लास्ट में लिख लोगे इन ए वीक, तब जाके आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ क्या है प्यारे बच्चे? टाइम। बातचीत समझ में आई? ठीक है, बहुत अच्छा, इसको नोट करो फटाक से। बहुत ही सुंदर बच्चे हो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो। बदतमीजी तभी करते हो जब पढ़ते नहीं हो। ठीक है ना बाबू, फटाक से नोट कर लो। क्या प्यारे बच्चे? प्यारे बच्चे ये भी हर जगह पूछता है यार। प्यारे बच्चे, इसको तो पहले ही मैं बोल चुका हूँ, इसको सीजल वगैरह में भी डाल देता है, बैंकिंग में भी डालता है। समझो बाबू। प्यारे बच्चे, प्रैक्टिस सेट पहले खरीदो, उसको रोज पढ़ने पलटो, तो फिर जानोगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा। हाँ, मुंह से तो खरीद लिया प्यारे बच्चे, मुंह से बोल दिया वो तो खरीद लिया। बैग में होगा भी ना, बैग में है ना? जाने दो प्यारे बच्चे, खोलना नहीं, बैग नहीं खोलना, बैग नहीं खोलना, उसी में पड़े रहने। निकम्मा कहीं के, खरीदना उरीदना है नहीं, बस मुंह से ही सारी ख्वाहिशें पूरी कर ले रहे हो। हाँ वो हम जानते हैं हम। हाँ ठीक है, कल लाना। प्यारे बच्चे थोड़ा जल्दी से नोट कर लो। ठीक है प्यारे बच्चे, तो नोट करिए, टाइम भी होता जा रहा है ना। सोच रहे हैं कि 2 रूल और बचे हैं, इनको आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है बाबू, तो बेबी थप्पड़ से मारूंगा तेरे को, समझ गया ना? नहीं प्यारे बेबी, दिक्कत हो जाएगी ना। आज वो बृहस्पतिवार है ना आपका, ये मंडी में जो है कि वो ट्रैफिक रहती है बाबू, बहुत परेशानी होती है जाने में। हाँ बाबू, ये हो गया। चलो बाबू, ये हो गया, मिटा देना। हाँ, अगला रूल की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब इससे अधिक में से नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा तो फिर हमारे प्यारे बच्चे। ठीक है, इसकी चिंता आप ना करो, ये कंप्लीट है तुम्हारा। अब पोजीशन ऑफ एडवर्ब इससे अधिक में नहीं आएगा। ठीक है ना? हाँ, बस बशर्ते कि इसके 3 पार्ट हो चुके हैं, तीनों पार्ट्स आप देख लो, तो इससे अधिक में कोई भी कंपटीशन है दुनिया का, इससे अधिक में नहीं पूछेगा, समझ लो। हाँ, चीजों को थोड़ा सा आप समय के अनुसार अपडेट करते रहोगे तो ही, अभी नहीं कि आज पढ़ लिए फेंक दो रद्दी में। बात समझ में आ रहा है? नहीं, इतनी चीजों को जानते हुए आप अपडेट होते रहो। जो भी चीजें नई नई आ रही हैं, जो एग्जाम्स कराए जा रहे हैं, उनका प्रैक्टिस सेट उठाओ, उनमें आए हुए क्वेश्चंस को कंपेयर करो, तो बिना कहे आप इधर उसमें छाट लोगे। अब पता चला कि ये बेसिक तुम्हारा तैयार ही नहीं है, ये सामान्य सी पॉइंट आपका तैयार ही नहीं है, और कहोगे हमको तो आ ही नहीं रहा, तो ये बदतमीजी कही जाएगी। ठीक है, चलो देखो। अब देखो बाबू, हेल्पिंग वर्ब ध्यान से समझ लो तो फिर आगे चलेंगे। देखो बाबू, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जैसे हो गया इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है बाबू, समझो के बाद एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। एडवर्ब का प्रयोग मतलब इनके बाद यहाँ एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर के बाद एडवर्ब का प्रयोग लिख लो बाबू, प्यारे बच्चे नोट कर लो, प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही नोट करो। चलो प्यारे बच्चे फटाक से नोट करो, जैसे मैं बोलूं हाँ वैसे उतारना प्यारे बच्चे। नहीं प्यारे बच्चे,
उस दिन हमको कहीं जाना है प्यारे बच्चे, ऑलरेडी मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ, समझिए बात को। प्यारे बच्ची ठीक है, उसके बाद भी मिल जाएगा, घबराओ नहीं। प्यारा बेबी है, बहुत ही नन्हा बेबी है, रोना नहीं प्यारा बच्चा, रोना नहीं। चल भाई बेबी खा लेना, पहले पढ़ाई पर तो ध्यान दे प्यारे। इसीलिए कहा था ना, इससे डर बना रहता है। रोड पे जाता है साइकिल से तो मुझे डर बनी रहती है। अभी बात तो बच्चे जैसी करता है, अब बच्चों जैसी बात करते करते दिल तो बच्चा हो ही गया है, लेकिन ये काम भी बच्चों वाला करने लगा। हाँ जी, वही है ना, दिल तो बच्चा है जी, वही हाल है तुम्हारा। बच्चों जैसा दिल कर लियो, दिमाग भी बच्चों जैसा होता जा रहा है, इसीलिए छोटी छोटी हरकत कर रहा है। गुरुजी 15 अगस्त को मिठाई नहीं खिलाएंगे सर, लड्डुआ तो 1/14 को ही खिला दीजिए। तरीके जो हद कर दी यार बेबी, तू चल इधर देख। देखो बाबू ध्यान से समझो, कह रहा कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ब, इनको वर्ब टू बी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, इनको ये याद रखना है आप कि इन्हें वर्ब टू बी, ठीक है, वर्ब टू बी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब टू बी या हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग किया हो, ध्यान समझिएगा, तो जो एडवर्ब आएगा तो एडवर्ब का प्रयोग ठीक इनके बाद किया जाएगा। जैसे ध्यान से समझो बाबू, हमने लिखा, ध्यान समझिएगा कि ही इज लेट नेवर फॉर कॉलेज, ठीक है, वो कॉलेज के लिए कभी लेट नहीं होता है, विलंब नहीं होता है। देखो प्यारे बच्चे अभी एरर दिखा रहा है, क्यों, ध्यान से समझो। तो बाबू देखो इज आपका क्या है बाबू, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब टू बी हुई, ध्यान दीजिएगा, और ये नेबर प्यारे बच्चे आपका क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, ध्यान से समझिएगा। तो अब कह रहा है कि जब किसी वाक्य में वर्ब टू बी यानी इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग हो और उसी वाक्य में एडवर्ब भी हो, तो एडवर्ब ऑफ जो फ्रीक्वेंसी होता है तो इसका प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही किया जाता है। तो अब जो नेबर है प्यारे बच्चे, इसको इज के तुरंत बाद यहां पर आना चाहिए, और इसको कहा कर दिया, लेट के बाद कर दिया, तो इसीलिए वाक्य में एरर हो गया। आज जब सही करोगे प्यारे बच्चे, तब यहाँ पे क्या लिखोगे, ही इज को उतार दोगे, नेबर को इसके तुरंत बाद यहाँ नेवर कर लोगे, और लेट फॉर कॉलेज को उतार दो। बातचीत समझ में आई, लेट फॉर कॉलेज। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सही हो जाएगा। बातचीत समझ आई, समझो बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो नोट करो फटाक से बाबू, फटाक से जटाक से नोट करो, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। क्या प्यारे बच्चे, क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो। एक और एग्जाम्पल, चलो ध्यान से समझो, एक और समझ लो। देखो बाबू, जैसे हमने कहा, हमने बोला आई ऑलवेज एट होम ऑन संडेज, मतलब कि रविवारों को मैं घर पर रहता हूँ, रविवारों को सदैव मैं घर पर रहता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, ये ऑलवेज क्या है प्यारे बच्चे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एडवर्ब है, ध्यान से समझो। और ये प्यारे बच्चे यहाँ छूट गया, ये ऐसे कर लो, यहाँ एम कर लो, और एट होम यहाँ खिसका लो थोड़ा सा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चे, तो एम आपका क्या है प्यारे बच्चे, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, या वर्ब टू बी है, तो जब इसमें एडवर्ब भी दिया है, वर्ब टू बी यानी हेल्पिंग वर्ब भी दिया है, तो इस एडवर्ब का प्रयोग वर्ब टू बी के बाद यहाँ होना चाहिए, तब उसको पहले रख दिया है, तो यही चीज एरर हो गई। और जब सही करोगे तो क्या लिख लोगे बाबू, तो आई, इसके बाद यहाँ तुरंत क्या लगाएंगे, एम, और इसके तुरंत बाद प्यारे बच्चों का लिख लोगे, ऑलवेज। ठीक है, और एट होम को आप क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और बाकी जो ऑन संडे बचा ये अंत में चला जाएगा, ऑन संडे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखना चाहो तो आप देख लो, क्लियर कर लो। देखो बेबी, ये एडवर्ब ऑफ क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, यानी अगर किसी संडे पर बच्चे कॉमन नाउन हमने कर दिया, कई रविवारों से, अगर कह दिया जाए कई रविवारों, वह कई रविवारों से नहीं आ रहा है, तो ही इज नॉट कमिंग, बात समझ में आ रही है, बात समझ रहे हो ना। तो अब वहां कई रविवारों से कह रहा है, बात समझ रहे हो, तो फ्रॉम मेनी संडेज करोगे तब वह प्रॉपर नाउन है, परंतु उसका इस्तेमाल हमने बहुवचन बना के कॉमन नाउन के रूप में कर दिया, बिल्कुल हो गया। इस क्लास में कई सारे राहुल पढ़ते हैं, बात समझ में आ रही है, इस क्लास में कई सारे राहुल्स पढ़ते हैं, तो मेनी राहुल्स आर रीडिंग इन दिस क्लास, तो वहां जो प्रॉपर नाउन तो था, लेकिन इस जोड़ के प्लूरल बनाया तो तुरंत कॉमन नाउन हुआ प्यारे बच्चे,
बात समझ में आ रही है। अगर कोई प्रॉपर नाउन है जैसे राहुल है, उमेश है, ठीक है, संडे है, मंडे है, जनवरी है, इसमें एस जोड़ोगे तो प्लूरल बन जाएगा। तो ये रूल होता है कि प्रॉपर नाउन का यदि प्लूरल बना दिया जाए अथवा उसके पहले आर्टिकल यूज कर दिया जाए तो वहां पर वो प्रॉपर नाउन न रख के प्यारे बच्चे कौन सा नाउन बन जाता है, कॉमन नाउन की भांति व्यवहार करने लगता है। इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। इसको भी एयरफोर्स में कई बार डाल के बेसिक लेवल पे पूछ लिया है, समझ में आ रही है बाबू। इस चीज को याद रखना। देखो तो अब एक्सेंट, हाँ क्या प्यारे बच्चे, ये ना, हाँ प्यारे बच्चे ये रंग है, इसको सही किया गया है नीचे, ठीक है। देखो तो कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चे कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो एक सेंटेंस में दोनों दिए हैं। तो अब यहाँ पर बीरर बना सकता था, ऑन संडेज को पहले कर देगा, एट होम को बाद में। तो जबकि प्लेस और टाइम दोनों दिए तो प्लेस को पहले लिखते हैं, टाइम को बाद में लिखते हैं। इससे पहले वाले कल वाले वीडियो में हमने आप लोग को समझाया था इस रूल को, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, ध्यान से समझो। देखो प्यारे बच्चे एक और आ गया लिखना, हैव टू तथा यूज्ड टू के पहले यूज्ड टू तथा हैव टू के पहले एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। एडवर्ब का प्रयोग किया जाता, हाँ यूज्ड टू तथा हैव टू के पहले एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चे यूज टू हो गया, ध्यान से सुनिए। आप लिखा हैव टू, हैज टू, बहुत कुछ आएगा के पहले, ठीक है, यानी इनके पहले, इनके पहले, ठीक है प्यारे बच्चे। एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। हुआ बाबू। देखो प्यारे बच्चे जैसे लिखा, हमने लिखा आई हैव टू often go to school, ठीक है प्यारे बच्चे। अब ये ईरर है प्यारे बच्चे, देखो कैसे ईरर है, ध्यान से समझो। ये हैव टू हुआ प्यारे बच्चे और ये ऑफेन हुआ, तो ये एडवर्ब हुआ। तो कह रहा है कि जब किसी वाक्य में यूज टू और हैव टू दिया हो तो एडवर्ब का प्रयोग प्यारे बच्चे कहाँ किया जाता है, तो एडवर्ब का प्रयोग हैव टू और बाबू यूज टू के पूर्व किया जाता है, जबकि यहाँ पे इसका प्रयोग बाद में कर दिया है। सनी बात समझ में आ रही है। तो जब करोगे प्यारे बच्चे, अगर देखना चाहो तो हैव आपकी क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो जब भी आएंगे, जब ये मेन वर्ब हो गया तो एडवर्ब मेन वर्ब के पूर्व ही आएगा, क्योंकि मेन वर्ब को मॉडिफाई करता है। वो डायग्राम बनाया था ना मैंने उस वाले वीडियो में, फर्स्ट पार्ट के वीडियो में, वही से सारी चीजें घटित हो रही हैं। तो देखो प्यारे बच्चे जब सही करोगे तो आई कर दोगे, आप इनको पहले लगा लोगे आप, ठीक है। अब यहाँ आप क्या लिख लोगे बाबू, हैव टू कर लोगे, ठीक है। हैव टू गो टू स्कूल कर लोगे प्यारे बच्चे, तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चे आज ही आप लोग का समाप्त हुआ इस वीडियो में एडवर्ब ऑफ पोजीशन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चे, तब तक इन चीजों का एंजॉय लो। कल हम लोग देखेंगे यूज्ड ऑफ सम एडवर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स के करेक्ट यूज, ठीक है प्यारे बच्चे। तब तक पढ़ो, मजे करो, एंजॉय करो, पढ़ाई का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।